Hello students, good morning all of you. Students, your exercise 6.2 is going on and some questions have been solved in previous video. So today I will solve the remaining question of this exercise. And student, in these type of question we have to use the concept of, first of all you have to read the question carefully, then after you have to make the linear equation in one variable, and after that you have to apply the transposition method. Okay, so here the question number 6 is the length of the rectangle is 4 centimeter more than its breadth. If the length is increased by 4 centimeter and breadth is decreased by 2 centimeter, the area remains the same as the original rectangle. So we have to find the length and breadth of the rectangle. So student, basically this question belongs from the concept of area and perimeter. So we will use this concept for solving this question. First of all, you have to assume the unknown quantities. So here we can assume, here the solution is, first of all you have to assume, here in question the first line of the question is given the length of the rectangle is 4 centimeter more than its breadth. So student, first of all you have to assume the breadth, that is let the breadth of rectangle be x centimeter, then length will be कितना हो जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर मोर का मतलब ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी ब्रेथ आपका x है तो लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 4 सेंटीमीटर. अब बच्चों लेंथ x प्लस 4 है, ब्रेथ x है, then area will be, hence area of rectangle is equal to, hence area of rectangle is equal to बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, L इंटू बी, यानी कि x प्लस 4 मल्टीप्लाई x. तो बच्चों x प्लस 4 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x को x से करेंगे और 4 को x से करेंगे, तो कितना हो जाएगा x इंटू एक्स कितना होगा बच्चों, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी x पावर 2 हो जाएगा, या x स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा इधर. और 4 इंटू एक्स कितना होता है बच्चों, 4x होता है, इससे पहले से आपको मालूम है. तो ये हो जाएगा एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, now according to question, here the changes in length, that is here if the length is increased by 4 centimeter and breadth is decreased by 2 centimeter, the area remains the same as the original rectangle. बच्चों थोड़ी चेंजिंग हो गई. अब यहाँ पे लेंथ में 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है और ब्रेथ में अगर 2 सेंटीमीटर डिक्रीज मतलब कम कर दें, तो जो एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद जो एरिया आएगा वो सेम होगा किसके, ओरिजिनल एरिया के. तो ये है आपका ओरिजिनल एरिया, आपका समझ में आ रहा है, दिस इज द ओरिजिनल एरिया. नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए लेंथ में कितना चेंज करना है बच्चों, इंक्रीज करना है 4 सेंटीमीटर, तो x प्लस 4 तो ऑलरेडी आपका लेंथ है, और इसमें फिर हम 4 सेंटीमीटर अगर इंक्रीज कर दें, और यहाँ लिखना पड़ेगा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना होगा, x प्लस 4 ऑलरेडी है और इसमें 4 फिर सेंटीमीटर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 सेंटीमीटर. एंड चेंज इन ब्रेथ, इसमें क्या जा रहा है, डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ कितना है बच्चों, x
x में 2 सेंटीमीटर हम डिक्रीज कर दें, देन चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x प्लस 8 मल्टीप्लाई x माइनस 2। देखिए बच्चों x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे, 2 को 8 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 16, फिर 8 को x से करेंगे, x को 8 से करेंगे तो 8x हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस, माइनस 2 को 8 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये पहले से हो चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस, गलत हो गया थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर कैसे करना है, x प्लस 8 और x माइनस 2। देखिए बच्चों ये आपने पढ़ा हुआ चैप्टर 5 में, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल टू बायनोमियल, 2 टर्म्स यहाँ भी है 2 टर्म्स यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, x को x से करेंगे x स्क्वायर हो गया, x को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x होगा, फिर 8 को x से करेंगे तो प्लस 8x होगा, फिर 8 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, ये हो गया हमारा चेंजेबल एरिया, है ना, और ये ओरिजिनल एरिया है। नाउ हेंस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इसमें कहा जा रहा है बच्चों द एरिया रिमेन्स द सेम एज द ओरिजिनल रेक्टेंगल, तो ये जो एरिया है ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, सेम लिखा हुआ है, ओरिजिनल एरिया के सेम है, ओरिजिनल एरिया ये है आपका, और ये क्या है बच्चों, जब चेंज किया गया तो उसका एरिया है, दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए बच्चों सेम अलजेब्राइक टर्म यहाँ पे दिख रहा है विथ सेम ऑपरेटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 6x माइनस 16 इक्वल टू 4x आ गया। अब इधर हम ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड, 4x को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 16 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बाई ट्रांसपोजिंग, तो 6x माइनस 4x कितना होता है बच्चों, 2x होता है, तो x कितना होगा, 2 को नीचे ये RHS में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू आ गई 8। देन हेंस देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, कितना आपने माना था, 1 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया बच्चों 8 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x प्लस 4 लिखा है, x प्लस 4 यानी कि 8 प्लस 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर, यानी लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द complete answer. So student, pause the video to note it down in your copy and take a screenshot. Now student, we are moving the next question, that is question number 7. So here the question is, in a cinema hall 500 tickets were sold and the total sale was rupees 12,000. The tickets were of denomination of rupees 15 and rupees 30. How many of each denomination were sold? So here the question is saying that बच्चों टोटल 500 टिकट्स थे जो कि सोल्ड हो गए, बेच दिए गए, और उस टिकट्स में जो 2 टाइप्स के टिकट थे, 15 रुपीज़ के और 30 रुपीज़ के। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, हाउ मेनी ऑफ ईच डिनोमिनेशन, इसका मतलब हमें निकालना नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ टिकट्स ऑफ 15 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ टिकट्स ऑफ 13 रुपीज़। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम द number of tickets of quantity of ₹15 be x. So here we are assuming let the number of tickets of ₹15 be x. ठीक है, तो 15 रुपये के टिकट को हमने x मान लिया, तो जो रेस्ट जो टिकट्स हैं बच्चों वो 30 रुपीज़ के हो जाएंगे। रेस्ट वाले जो रेस्ट का मतलब जो बाकी बचे हुए, जैसे कि 500 टिकट टोटल थे, इसको समझ लीजिए, इसमें 15 रुपीज़ के टिकट थे और 30 रुपीज़ के टिकट थे। ठीक है, तो टोटल सेल हुआ है बच्चों इस 500 का 12,000 रुपीज़, ये तो सेल है। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि 500 के जो टिकट थे, 500 जितने टिकट थे उसमें 15 रुपये और 30 रुपीज़ के टिकट थे, तो हमने 15 रुपीज़ के टिकट को x नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ 15 रुपीज़ भी x मान लिया। तो इस 30 रुपीज़ के टिकट को क्या मानेंगे हम, देखिए, तो टोटल टिकट ऑफ 15 रुपीज़ को अगर हमने x मान लिया है तो बाकी बचे हुए टिकट कैसे निकालेंगे, 500 माइनस x, तभी तो 30 रुपीज़ के टिकट आएंगे। तो उसको हम मान लेंगे 500 माइनस x। क्या लिखेंगे, एंड नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹30 भी 500 माइनस x। ठीक है बच्चों, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों टोटल सेल कितना हुआ है 12,000 का, तो इसमें 12,000 रुपीज़ का सेल हुआ है, तो 15 रुपीज़ के टिकट को आपने अगर x माना है तो टोटल सेल 15 रुपीज़ के टिकट का, जैसे मान लीजिए कि टोटल टिकट 15 रुपीज़ का x है, तो 15 रुपीज़ का टोटल सेल कितना होगा, है ना, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, 15 इंटू एक्स करके निकालेंगे ना। तो फ्रॉम क्वेश्चन हम लिख सकते हैं 15 इंटू एक्स, ये हो गया आपका 15 रुपीज़ का सेल। 15 रुपीज़ के टोटल कितने टिकट है x, तो टोटल सेल कितना होगा, मतलब कितना बेचा गया, तो 15 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 30 रुपीज़ का जो सेलिंग अमाउंट होगा, 30 रुपीज़ का जो सेलिंग अमाउंट होगा इस टिकट के लिए वो किससे निकालेंगे हम, 500 माइनस x से निकालेंगे। और ये टोटल सेल है बच्चों, ये कितना दिया है 12,000। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन रेडी है। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए बच्चों इसमें हम 15x लिख देंगे, 15 इंटू एक्स 15x होता है, और 30 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15,000 माइनस 30x हो जाएगा, ये इक्वल टू 12,000। अब देखिए बच्चों 15x माइनस 30x हो जाएगा ये, और 15,000 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा बाई ट्रांसपोजिंग, तो 15 माइनस 30 बच्चों इंटीजर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा। अब 30 इज लार्जर देन 15, सो वी कैन यूज़ द नेगेटिव साइन बिकॉज 30 हैज़ नेगेटिव साइन। यहाँ पर भी 15 माइनस 12,000 माइनस 15,000 माइनस करेंगे तो माइनस 3,000 आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 15,000 बड़ा है तो माइनस 15,000 के आगे माइनस साइन है, इसलिए माइनस हो जाएगा। अब दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इफ बोथ द साइड हैव नेगेटिव साइन देन दे विल कैंसिल टू ईच अदर, सो वी कैन शिफ्ट दिस 15 टू RHS, देन वी गेट 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। हेंस x की वैल्यू आ गई बच्चों 200, यहाँ लिख सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 15 रुपीज़, ये कितना आ गया बच्चों 200 है, एंड द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 30 रुपीज़, ये कितना माना था हमने बच्चों 500 माइनस x, तो 500 माइनस 200 कर देंगे तो ये हो जाएगा 300, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। यानी कि बच्चों
15 रुपीज़ के टोटल 200 टिकट थे और 30 रुपीज़ के टोटल 300 टिकट थे। अब इसको अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 ही आएगा। देखिए 15 को 2 से करेंगे तो 3,000 आ जाएगा और 30 को 300 से करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। टोटल कितना सेल हो जाएगा? 12,000। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, टोटल सेल जो है 12,000। सो स्टूडेंट, we are moving the next question, but before moving the next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the another question. Here the question number 8 is a steamer goes downstream. So student, in this question there are some concepts are given: downstream and upstream. बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट होता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का। इसमें क्या होता है बच्चों, जब कोई स्टीमर है ना, जैसे मान लीजिए वाटर का लेवल है और यहाँ पर कोई स्टीमर है यहाँ पे, है ना। स्टीमर जब डाउन स्ट्रीम उसका जो स्पीड होता है बच्चों, यानी कि अगेंस्ट स्ट्रीम, धारा के जो विरुद्ध होता है। अगेंस्ट स्ट्रीम का मतलब धारा के विरुद्ध, तो उसको जो है उसमें ज़्यादा जो है मतलब निगेटिव आप जो है ऑपरेटर यूज़ होता है। निगेटिव जब जैसे अगेंस्ट स्ट्रीम मतलब जैसे धारा, जैसे पानी का बहाव है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर निगेटिव साइन यूज़ करते हैं। और नहीं, एक्चुअली अपोजिट मैंने बोल दिया है। डाउन स्ट्रीम में बच्चों अगेंस्ट स्ट्रीम में होता है, अप स्ट्रीम में अगेंस्ट स्ट्रीम होता है। यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग है। अगेंस्ट स्ट्रीम का मतलब हुआ धारा के विरुद्ध। स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का बहाव, है ना बच्चों। पानी का जो बहाव होता है, धारा होती है, उसमें जो अप स्ट्रीम होता है। अप स्ट्रीम का मतलब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे स्टीमर है, तो पानी के अगेंस्ट, जब धारा के अगेंस्ट जब स्पीड होगा तो वहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे हम। समझ में आ रहा है? और जब डाउन स्ट्रीम होगा तो वो विद स्ट्रीम हो जाएगा। विद स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ, तो उसमें जो है स्पीड जो है निगेटिव नहीं होगा। उसमें जो है स्पीड जो होगा बच्चों, इसी स्ट्रीम है, स्टीमर है, तो यहाँ पे जब जाएगा बच्चों तो उसमें जो हम स्पीड में जो साइन लेंगे वो पॉजिटिव साइन लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, हम यहाँ पे लिखा है जो आ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 12 आवर्स। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के जाने में उसे 12 घंटे लगते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब ऊपर से नीचे। द स्टीमर कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 15 आवर्स। देखिए इसमें ज़्यादा लग रहा है ना, 15 घंटे लग रहे हैं, और उसमें अप स्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में उसे 15 घंटे लग रहे हैं, वन पोर्ट से दूसरे पोर्ट की ओर जाने में। और डाउन स्ट्रीम का मतलब ऊपर से नीचे जाने में उसे 12 घंटे लग रहे हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर, तो जो धारा का जो बच्चों स्पीड है, पानी का जो बहाव है, वो दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है पानी का बहाव, मतलब पानी बह रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, तो हमें निकालना क्या है कि जो स्पीड है स्टीमर की स्टिल वाटर मतलब पानी के साथ उसका जो एक्चुअल स्पीड है वो कितना है वो निकालना है। एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स, और दोनों के बीच में पोर्ट जो होगा वो उनका उन दोनों के, जैसे मान लीजिए ये एक पोर्ट है दूसरा पोर्ट है और यहाँ पे इसे स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव है, तो इन दोनों पोर्ट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड गिवन स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है बच्चों 2 किलोमीटर पर आवर। धारा का जो बहाव है
पानी का जो स्पीड है बच्चों वो कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर है। नाउ स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम, ये कैसे निकालेंगे बच्चों? डाउन स्ट्रीम स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाने में स्पीड कैसे हम निकालेंगे, क्या होगा? तो अभी मैंने बताया बच्चों कि ऊपर से नीचे में जाने में क्या होगा, विद स्ट्रीम होगा। विद स्ट्रीम का मतलब पानी के साथ, धारा के साथ, तो वहाँ पर हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर x जो है आपने स्टीमर का माना है और स्ट्रीम इस धारा का जो बहाव है उसका स्पीड कितना है, 2, तो ये हो जाएगा x + 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। और देन डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, x + 2, और टाइम कितना है, 12 आवर्स। तो ये हो जाएगा बच्चों 12 × x, 12x + 24 किलोमीटर। सिमिलरली इसी तरह बच्चों हम किसका निकालेंगे, स्पीड फॉर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा बच्चों, अप स्ट्रीम में हम अगेंस्ट जो है स्ट्रीम की ओर, अगेंस्ट जो है धारा के विरुद्ध स्पीड हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर स्टीमर का स्पीड कितना है, x, और स्ट्रीम का स्पीड 2 है, तो x - 2 हो जाएगा। तब डिस्टेंस क्या होगा, देन डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इंटू टाइम। अब टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 15 आवर्स लग रहा है, तो इंटू 15 कर देंगे। 15 × x, 15x हो जाएगा -30, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब देखिए बच्चों लिखा है द स्टीमर कवर्स द सेम डिस्टेंस, यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है स्टीमर जो है सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है जो बच्चों, डिस्टेंस फॉर डाउन स्ट्रीम एंड डिस्टेंस फॉर अप स्ट्रीम, ये दोनों सेम है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए। तो यानी कि ये जो दोनों अलग अलग डिस्टेंस है ये भी सेम हो जाएंगे। हैंस फ्रॉम क्वेश्चन दोनों के डिस्टेंस क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम। तो हम लिख सकते हैं 12x + 24 = 15x - 30। अब यहाँ पर बच्चों ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे हम, तो 15 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, और 24 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो भी माइनस हो जाएगा, बाई ट्रांसपोजिंग। तो देखिए जो 12 - 15 कितना होता है, -3 होता है, ये सब आप जानते हैं, टीचर में पढ़ा होगा। और -30 -24 दो नेगेटिव इंटीजर आपस में प्लस हो जाते हैं, साइन किसका आता है, नेगेटिव साइन आता है, तो ये हो जाएगा -54। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 54/3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 and here 3 × 1 = 3, 2 carry, 2 is the remainder and 3 × 8 = 24. So we can write x = 18 km/h। यानी कि बच्चों स्टीमर का जो स्पीड आपने माना था वो आ गया 18 km/h। यहाँ लिख सकते हैं हेंस स्पीड ऑफ स्टीमर = 18 km/h एंड डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट, ये कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए 2 डिस्टेंस आपको दिए हैं, किसी भी डिस्टेंस वाले, देखिए जैसे यहाँ पर एक डिस्टेंस ये है आपका, ये 12x + 24 और 15x - 30, इन दोनों में किसी में भी आप वैल्यू पुट करेंगे x की तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं = 12 × 18 + 24, क्योंकि 12x + 24 है ना बच्चों, तो x की वैल्यू 18 हो गई,
तो यहाँ पर 12 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 216 प्लस 24 दैट इज 6 4 10, 2 1 3 and 1 4, 240 kilometer. This is the total distance between both poles. Okay, so student, we are moving the next question, but before moving the next question, pause the video to note it down in your copy and take a screenshot. Now student, we are moving the last question of this exercise. Student, you have to solve only one question, question number 9 by yourself. Okay, so try to solve this question by yourself, and if you have doubt during the finding the solution of this question, so please discuss in live online classes. Okay, so now we are moving the last question of this exercise. Here the question is saying that the two numbers are in the ratio 1:2. Student, I have told many times that if you have given the quantities in ratio, so this is not an actual value, this is the calculated value. Okay, so we can't take direct for solving this any steps. So be careful that if you have given the quantities are any values in ratio, so first of all you have to use this ratio with any variable. Okay, and if both the numbers are increased by 10, then ratio becomes 2:3. Find the numbers. So first of all we have to assume, let पहले यहाँ लिखेंगे बच्चों, given the ratio of two numbers, given the ratio of two numbers is 1:2. तो 1:2 में टू नंबर्स दिए हुए हैं, 1:2 लिखा है बच्चों, ये 1:2 है, इज 1:2. ठीक है बच्चों, थोड़ा यहाँ पे इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, नंबर इज 1:2. ठीक है, नाउ लेट द फर्स्ट नंबर बी, देखो जो फर्स्ट नंबर को हम 1x माने, या 1x की जगह पे आप x भी मान सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें मालूम है x के आगे अगर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता है तो वहाँ पे 1 मान लेते हैं. एंड सेकंड नंबर भी 2x, ओके. एंड here the question is also saying that if the both numbers are increased by 10, then from question change in first number, कह रहा है कि बच्चों 10 इंक्रीज होता है बोथ द नंबर, तो फर्स्ट नंबर आपने क्या माना x, इसमें चेंज क्या करेंगे हम, चेंज इन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10 एंड चेंज इन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर में क्या चेंजिंग होगा बच्चों, इसमें भी 2x है ना, तो 2x प्लस 10 हो जाएगा. तो कह रहा है कि देन their ratio becomes 2:3. Hence now रेशियो, इन दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे हम, x प्लस 10 अपॉन 2x प्लस 10, ये हो जाएगा बच्चों, रेशियो कितना है 2:3 हो जाता है. ये तो कहा जा रहा है, कहने का मतलब बच्चों कि 1:2 दिया था रेशियो में, हमने x मान लिया और 2x मान लिया, इसमें 10 रेशियोज का 10 नंबर्स का इंक्रीज किया गया, तो x प्लस 10 2x प्लस 10 हो गया. अब इन दोनों का रेशियो जब 10 इंक्रीज करते हैं तो इन दोनों का रेशियो बच्चों 2:3 हो जाता है. तो ये हो गया आपका जो इक्वेशन है वो रेडी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 को x प्लस 10 से करेंगे हम और 2 को 2x प्लस 10 से करेंगे हम, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 10 जा 30, 2 2 जा 4x प्लस
20, 2 10 20। फिर इसमें हम ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे। 3x 4 को यू हैव टू शिफ्ट 4x टू LHS एंड 30 टू RHS बाई ट्रांसपोजिंग। ओके, नाउ 3 माइनस 4 माइनस x हो जाएगा, माइनस 1x होगा बच्चों, लेकिन 1 नहीं लिखते हैं। और 20 माइनस 30 कितना होगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो फर्स्ट नंबर आपका आ गया बच्चों। हेंस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, दैट इज 10, एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, and second number is equal to 2x, that is 2 into 10, that is 20. So this is the final answer. Okay, now student, from this question the exercise of 6.2 has been finished, and student only one question you have to solve by yourself, that is question number 9. And if you have any problem during the solving for the question number 9, you have discussed in live online classes. So student, I hope you are all understand today's question, what I have given the solution of this question, these type of question. So student, in next video I will discuss some more chapters. Okay, so thank you very much for being with us.